हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग एंड पर्सनल फाइनेंस। आज बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग, लेकिन स्टॉक ऑप्शन सेलिंग। ये एक नया चीज़ है। इसमें ऑप्शन सेलिंग है तो थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगेगा। और दोस्तों, मैं वही स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करता हूँ जो स्ट्रेटेजी मैं खुद किया हूँ। और ये स्ट्रेटेजी मैं 2021-22 में मतलब ऑल टाइम करता था, और इसमें अच्छा खासा पैसा मैं बनाया हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे स्टॉक ऑप्शन सेल करते हैं। तो स्टॉक ऑप्शन सेल करने के लिए मेरा एक चेकलिस्ट है, वो मैं चेकलिस्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। पहले चेक कर लेते हैं कि ये स्टॉक, अच्छा, ये सबसे अच्छा टाइम कौन है, कौन सा टाइम में ये सबसे अच्छा काम करता है। ये सबसे अच्छा काम करता है जब आपका कोई भी इवेंट हो, स्टॉक का इवेंट हो, जैसे कि कोई रिजल्ट आया या फिर कोई न्यूज़ आ गया कोई स्टॉक पे। तो उसका क्या होता है, इम्प्लॉयड वोलाटिलिटी जो है ऑप्शन का, वो बढ़ जाता है। तो हम लोगों का टारगेट ये है, एज ए ऑप्शन सेलर आप अभी ऑप्शन सेल कर रहे हो, मतलब आपका टारगेट ये होगा कि जब कोई ऑप्शन का प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा तब हम लोग सेल करेंगे। ये है हम लोगों का मोटिव। तो ये मोटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का सबसे हाई पीक पे हम लोग सेल करेंगे और जितना कम में हो सके उसको बुक करेंगे। ठीक है, चलिए स्ट्रैटेजीज पहले समझ लेते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। पहले हम लोगों को देख लेना है कि बैन लिस्ट क्या है, बैन लिस्ट में कौन कौन स्टॉक है। बैन लिस्ट वाला स्टॉक हम लोग कर नहीं पाएंगे। और अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है MWPL। MWPL का मतलब क्या है, मैक्स मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टॉक का अगर एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस एनेबल्ड स्टॉक का एक मैक्सिमम लिमिट होता है कि कितना पोजीशन क्रिएट हो सकता है, उसका 95% टाइप अगर फिलअप हो जाता है पोजीशन, तब एक्सचेंज से वो स्टॉक में FNO को बैन कर देता है। तो इसी को कहते हैं FNO बैन लिस्ट। तो हम लोग को क्या करना है, गूगल में जाना है, जाके देखना है कि कहीं ये स्टॉक बैन तो नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए आपको गूगल में जाना है, लिखना है बैन लिस्ट NSE। उसमें आपको ये पहले इसमें आप देख सकते हो, या फिर नीचे जाके ये NSE का डेटा भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि आज के दिन में कौन कौन बैन लिस्ट में गया है। बहुत सारा लिंक आपको मिल जाएगा, कोई भी एक उठा लो, इसमें आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सा स्टॉक बैन लिस्ट में गया है और उसका प्रीवियस MWPL क्या है, करेंट MWPL क्या है। ठीक है, ये करेंट MWPL अगर 95 से कम है तो वो बैन लिस्ट से हट जाएगा, अगर 95 से ज़्यादा है तो वो बैंड है। तो हम लोगों को वो वाला स्टॉक चूज़ करना है जो एटलीस्ट 80 के नीचे हो। MWPL 80 के नीचे अगर होगा तो उसमें हम लोगों का प्रॉब्लम कम होगा। एक्चुअली अगर वो बैन लिस्ट में चला जाएगा ना, तब प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें लिक्विडिटी कम हो जाता है। जैसे लिक्विडिटी कम हो जाएगा, आप एग्जिट नहीं हो पाओगे, ये है प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या देखना है कि IVP अब क्या है। IVP है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल। इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर स्टॉक का पूरा जो ईयर है, 365 डेज है, इसका जो मैक्सिमम IV है उसका परसेंटाइल है। मतलब मान लीजिए कोई एक स्टॉक का IVP है 90%, दैट मीन्स वो अभी आज के डेट पे जितना उसका IV है, एट द मनी स्टैडल का IV है, वो 90% टाइम इससे नीचे था, 10% टाइम सिर्फ इसके ऊपर है। तो आपको क्या, आप एज ए ऑप्शन सेलर, ये आपका अपॉर्चुनिटी है कि बहुत हाई प्रीमियम पे आप ऑप्शन सेल कर रहे हो। ये आपका ऑप्शन सेलर, एज ए ऑप्शन सेलर आपका हर वक्त एज ये रहता है कि थीटा आपके साथ है। उसके बाद अगर प्रीमियम उस टाइम पे आप सेल करते हो जब बहुत हाई है, मतलब वो स्टॉक का हिस्टोरिकल जो IV है उसका 90% टाइम का ऊपर है, मतलब सिर्फ 10% टाइम ये प्रीमियम आपको मिलता है पूरा साल में। ऐसा सिचुएशन अगर होता है तो बहुत ही बढ़िया, आप सेल कर दो। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि मिनिमम IVP होना चाहिए 50। तो हम लोग 50 देखते नहीं है, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा देखते हैं, 70।
मतलब 70% टाइम इससे नीचे ही रहता है, सिर्फ 30% टाइम वो स्टॉक का आईवी ऊपर आया है, कोई न्यूज़ के हो सकता है, कोई रिजल्ट डिक्लेयर हो उसके लिए हो सकता है। इसके बेसिस पे हम लोग उसको फिल्टर करते हैं, ये सब फिल्टर क्राइटेरिया। उसके बाद हम लोग उसमें एक स्ट्रैंगल प्लेस करेंगे कि अब स्ट्रैंगल प्लेस करने के लिए हम लोग देखेंगे उसका स्ट्रैडल परसेंटेज क्या है। ठीक है, स्ट्रैडल परसेंटेज क्या है? स्ट्रैडल परसेंटेज है कि उसका एट द मनी ऑप्शन अगर हम लोग सेल करते हैं तो उसका कितना परसेंटेज अप और डाउन उसमें हम लोगों का ब्रेक इवन आएगा। तो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल क्या है, ये बेसिक चीज़ है, ये आप इंटरनेट में सर्च करने पे मिल जाएगा, नहीं तो मैं इसके बारे में भी एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, और स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ये एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, तो उस हिसाब से आप करोगे। ठीक है, ये एक्चुअली हम लोग करेंगे एक स्ट्रैंगल। ठीक है, और स्ट्रैंगल का कॉस्ट देखना है। स्ट्रैंगल का कॉस्ट मोटा मोटी 1 से 1.5 लाख रुपए लगता है, दो कॉल पुट दोनों सेल करने के लिए। और हाँ, ये एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्स प्रॉफिट, हम लोग देख लेते हैं कितना होता है और क्रॉस चेक कर लेते हैं कि वो सेंसिबल के साथ। अच्छा, ये हम बाद में देखते हैं। तो और एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि अगर लो बीटा स्टॉक हो उसमें करना इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि लो बीटा होगा, बीटा का मतलब क्या है, उसका वोलाटिलिटी कम है। ठीक है, लो बीटा स्टॉक मतलब वो ऊपर या नीचे कम मूवमेंट करता है। ठीक है, अगर ये होता है जितना कम बीटा होगा वो उतना कम ऊपर नीचे करेगा, तो इससे क्या होगा, मतलब गैप अप गैप डाउन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो ये है चेकलिस्ट, इसके बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्लेस करेंगे। अच्छा, पहले हम लोग ओपन कर लेंगे ऑप्स्ट्रा। ऑप्स्ट्रा का ऑप्शन डैशबोर्ड है। पहले होम ऐसे दिखता है, यहाँ से हम लोग ऑप्शन का डैशबोर्ड में जाएंगे। ऑप्शन का डैशबोर्ड में आने के बाद हम लोग सिर्फ हाई लिक्विड स्टॉक को ही देखेंगे। ठीक है, हाई लिक्विड जो स्टॉक है उसी में हम लोग काम करेंगे। ये लिक्विडिटी फिल्टर हो गया। अभी इसको शॉर्ट कर लेंगे IVP से। ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल से हम लोग शॉर्ट कर लेंगे। तो जितना ज़्यादा IVP होगा, ये यहाँ पे देखिए, ये वाला फर्स्ट वाला स्टॉक, ये एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक का IVP है 100%, 100%टाइल। दैट मीन्स ये पूरा एक साल में इतना IV कभी नहीं हुआ। अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये देखिए एकदम लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ये दिखा दिया है, इसका रिजल्ट है। रिजल्ट है, अब कौन सा दिन पे रिजल्ट है ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसके देखने के लिए आप जाओगे, हाँ, इस काइट में जाओगे। मैं ज़ेरोधा यूज़ करता हूँ, ज़ेरोधा का यूज़र हूँ। तो आप काइट में जाओगे, फंडामेंटल्स, इवेंट्स, ये देखिए अपकमिंग अर्निंग रिलीज होगा 23 तारीख को। 23 तारीख को है, मतलब 22 तारीख को बंद है, और 22 तारीख नहीं बंद है एक्चुअली, आज तो ओपन था, कल के दिन बंद है, मतलब 21 तारीख बंद है, 22 तारीख ओपन है, 23 तारीख को इसका रिजल्ट है। 23 तारीख के बाद इसका IV क्रैश होगा। ठीक है, तो हम लोग ये जो टाइम पीरियड है सिर्फ इतना 1 या 2 दिन के लिए ही ये इसको होल्ड करेंगे। जैसे IV क्रैश हो जाएगा हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा, तब हम लोग बुक करके निकल जाएंगे। ये है हम लोग का स्ट्रैटेजी। अब देखिए इसमें कैसे स्ट्रैटेजी को प्लेस करते हैं ये पहले दिखा देते हैं। चलिए एक्सिस बैंक में गए। अच्छा, इसको काम करते हैं, ऑप्स्ट्रा में बैठाते हैं। ये देखिए ऑप्स्ट्रा में पहले एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये है ऑप्स्ट्रा। ऑप्स्ट्रा में एक्सिस बैंक का आपका ऑप्शन चेन है। ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे 17 कॉल साइड का प्रीमियम है, 17.50 पुट साइड का प्रीमियम है, टोटल 35। तो 40 पॉइंट ऊपर नीचे हम लोग नीचे का पुट और ऊपर का कॉल सेल कर देंगे। तो इससे 40 पॉइंट मतलब 1080 इसको ऐड कर लेते हैं, और इससे 40 पॉइंट ऊपर 1160 इसका
एक बास्केट ऐड कर लेते हैं। अब इसको अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो आप देख पाओगे, देखिए ये है स्ट्रैंगल का पे ऑफ ग्राफ, इसको कहते हैं पे ऑफ ग्राफ। तो ऐसे दिखता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए प्रोजेक्टेड प्रॉफिट कल के डेट पे ही दिखा रहा है 2.5% का आपका प्रॉफिट होगा। अगर आज डे एंड पे आप ये ऑर्डर प्लेस करके जाते, तो समरी में जाते हैं, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है आपका 6,300 का। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट अभी आप कभी नहीं ले पाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको एक्सपायरी तक वेट करना है। और अगर एक्सपायरी तक आप वेट करते हो तो इसमें जो फंड नीडेड दिखा है ना 1,29,000, ये बढ़ के करीब 7-8 लाख हो जाएगा। तो उतना टाइम तक आप वेट नहीं करोगे। आप जिस दिन उसका रिजल्ट है उतना दिन तक ही वेट करोगे, उसके बाद ऐसे ही आई भी क्रैश हो जाएगा। आपका टारगेट होगा ये 6,000 का 50%, दैट मीन्स 3,000 का टारगेट होगा। और ये इजीली आ जाता है, क्योंकि जब आई बढ़ जाता है तब ऐसा मतलब इवेंट के टाइम में ही आई बढ़ता है। तो इसके लिए आई क्रैश होने पे आपको पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। अब सब कुछ अच्छा अच्छा तो बोल दिए, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें दो चीज़ है। एक तो आप नेकेट सेलिंग कर रहे हो, अब बोल रहे हो कि अच्छा नेकेट सेलिंग कर रहा हूँ तो इसको मैं हेज कर लेता हूँ। लेकिन अब अगर हेज करोगे ना तो आपका प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाएगा। तो उस पैसे में जितना इसको अगर आप हेज करते हो तो कितना लगेगा? इसको 1,29,000 की जगह पे आपका 75,000 या 80,000 ऐसा कुछ लगेगा, अगर आयरन कंडोर बना देते हो। अगर इसको ही स्ट्रैंगल को हेज कर देते हो तो उसको कहते हैं आयरन कंडोर। अगर आयरन कंडोर बनाते हो तो इसमें खर्चा होगा आपका वही 70,000 to 80,000। लेकिन 70,000 to 80,000 में आपका ये 6,000 का प्रॉफिट घट के हो जाएगा 2,500 मैक्स प्रॉफिट। अब 2,500 का भी अगर आप हाफ लेते हो, वो होता है वही 1 से 1,500। लेकिन 1-1,500 के लिए आप इतना रिस्क क्यों लोगे? क्योंकि अगर ये इसको आप आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट करते हो तो आपका मैक्स लॉस होगा बहुत हाई। अब ऑप्शन सेलिंग ऐसा ही एक स्ट्रेटजी है कि इसमें आपका लॉस बहुत ज़्यादा होता है। जब लॉस होता है बहुत हाई होता है, अगर प्रॉपरली एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हो तो। नहीं तो आपका प्रॉफिट बहुत कम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपको प्रोबेबिलिटी आपके साथ होता है। देखिए 71% प्रोबेबिलिटी है कि आप जीत जाओगे, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपके साथ है, ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज़ हो सकता है, दो इसमें सब कुछ अच्छा अच्छा बोल दिए, तो इसमें अभी जो ख़राब चीज़ है वो बताता हूँ। ये अगर आप स्ट्रैंगल करके रखते हो और ब्लैक स्वान इवेंट हो जाता है और इसका जो ब्रेक इवन है, अगर आप देखते हो 4.5% नीचे ब्रेक इवन है, ठीक है। अगर 4.5% नीचे ये कल के डेट पे खुल जाता है, जैसे कि यहाँ पे 5% नीचे, तो ऑन दैट टाइम आपका 7,500 का लॉस दिखेगा। आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहे हो 3,000, लेकिन अचानक से इसके नीचे अगर 5% नीचे खुल जाता है मार्केट तो आपका तुरंत लॉस हो जाएगा 7 से 10,000 रुपये के करीब। तो क्योंकि इससे मतलब गामा इफेक्ट स्टार्ट होगा, अचानक से एक गामा इफेक्ट होगा और आपका प्रीमियम स्पाइक कर जाएगा, तो उसमें आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये मेरे साथ भी हुआ था। हैवेल्स में मैं ऐसा नेकेट शॉर्ट स्ट्रैंगल करके गया था, उसके नेक्स्ट दिन 5% नीचे हैवेल्स खुल गया था। तो मतलब मैं जब करता था एक साथ 5 से 7 स्टॉक में एक साथ बैठाता था। इससे क्या होता था कि अगर एक से मेरा लॉस भी हो जाए, ऐसा कुछ मतलब 5% 7% नीचे खुल जाए मार्केट में, फिर भी मेरा बाकी जो स्टॉक है वो तो मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि हर स्टॉक एक साथ नीचे खुल जाएगा, हो भी सकता है। अगर ब्लैक स्वान इवेंट हो तो सब स्टॉक में एक साथ सेलिंग आएगा, उस दिन आपका पूरा कैपिटल खाली भी हो सकता है। इसीलिए नेकेट शॉर्ट स्ट्रैंगल ये बहुत ही डेंजरस है। तो ये तब के मतलब तब शुरू में मुझे समझ में नहीं आया था। मैं 4-5 एक साथ शायद 5 से 7 स्टॉक में नेकेट पोजीशन लेके निकल जाता था। उसके बाद मैं देखा कि इसके लिए बहुत हेडेक हो जाता है। ओवरनाइट मैं देखता रहता हूँ कि ये तब SGX निफ्टी था, SGX निफ्टी क्या कर रहा है, ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है, इतना हेडेक क्यों लेना है भाई। इसको हेज करके जाएंगे या फिर डायरेक्शनल स्ट्रेटजी कुछ अप्लाई करेंगे। उसके बाद से हम लोग डायरेक्शनल में थोड़ा थोड़ा करके कैपिटल डालना स्टार्ट कर दिया। देन स्कैल्पिंग सीखा, स्कैल्पिंग करना स्टार्ट किया। ऐसे ही
कोई भी ट्रेडर इवॉल्व होता है। तो जो भी हो, तो ये एक फर्स्ट नेगेटिव चीज़ है कि अगर ब्लैक स्वॉन इवेंट आ जाएगा तो एक साथ आपका 10-15 हज़ार यहाँ एक स्टॉक से लॉस हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट भी आपका बहुत फ्रीक्वेंटली होगा इसमें, मतलब ये 3,000 आप एक एक दिन में 10,000 भी कमाओगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, एक एक स्टॉक से अचानक से 10,000 का प्रॉफिट हो गया ओवरनाइट। लेकिन ओवरनाइट वो रिस्क भी है। जैसे कि बोला कि बजाज फाइनेंस में मैं 3 से 4 बार 10,000 करके उठाया हूँ, मतलब ओवरनाइट पोजीशन पे ओवरनाइट लेके गया तो उसके नेक्स्ट दिन आई भी क्रैश हो गया, 10,000 का प्रॉफिट। लेकिन उसी के साथ में और भी एक चीज़ बता के रखता हूँ कि हैवेल्स में मैं पोजीशन लेके गया था, नेक्स्ट डे ओपन हुआ 5% नीचे, मेरा 30,000 का लॉस हुआ था एक ही स्टॉक से। तो ये एक रिस्की गेम है। अगर स्ट्रैंगल करके जाते हो, हेज करके जाते हो, उसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है, प्रॉफिट भी कम हो जाता है। लेकिन परसेंटेज में देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा कम है। उसमें फिर से ब्रोकरेज लगेगा, ब्रोकरेज 4 लेग बैठाओगे उठाओगे, ब्रोकरेज एसटीटी स्टैम्प ड्यूटी सब कुछ लगेगा, तो वो एक बात है। तो ये एक चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें प्रॉफिट एक ही चीज़ है कि आप इसको और एक चीज़ है, और नेगेटिव और एक चीज़ है ये कि आप इसको जब इवेंट डे नहीं है, नॉर्मल मार्केट डे है, उस टाइम पे नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम ये है उस टाइम पे आईवीपी जो हाई है स्टॉक मिलेगा ना, उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं मिलता है। आपको ये भी देखना है कि हाई लिक्विड स्टॉक में ही करना है, क्योंकि आपको तो निकलना भी है ना, तो हाई लिक्विड स्टॉक में ही करना है। तो दो चीज़ एक साथ मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। तो ये सब कुछ मोटा मोटी आपको बता दिया क्या स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैंगल कैसे बनाते हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, सब कुछ ही मोटा मोटी बता दिया। और लो बीटा स्टॉक होगा तो बेस्ट है, जैसे कि एक्सिस बैंक हुआ, आईटीसी हुआ, ये सब लो बीटा स्टॉक है। मतलब इसमें मूवमेंट, टीसीएस हुआ, ये सब मतलब अचानक से मतलब एक दिन में 15% 20% नहीं भागता है, तो प्रॉब्लम कम है इसमें। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है जो मैं 2021-22 में करके आया हूँ, और ये अभी भी प्रॉफिट देता है। मैं कुछ दिन पहले इसको एक मतलब टेस्ट कर रहा था, देखा कि हाँ अच्छा प्रॉफिट देता है, अभी भी देता है। तो ये ऑल टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है, आपको 50% जब प्रॉफिट आ जाए उससे निकल जाना है। यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ मैक्स प्रॉफिट 20,000, ये सब स्टॉक में नहीं होता है। कुछ हाई वोलाटाइल हाई बीटा स्टॉक होता है, जिस केस में ये 20,000 मैक्स प्रॉफिट आता है, जिसमें आप 10,000 बुक करके निकल जाओगे। और ये भी 20,000 स्ट्रैंगल में होगा। जैसे आप आयरन कॉन्डोर बनाओगे, मतलब हेज बाई करोगे बोथ साइड में, वो ये कम हो जाता है। तो यही है सर स्टॉक ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी मेरे लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बी विथ मी। एंड आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।